बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। बोलिए बापोड़ा गांव की, बोलिए आगे सभी कार्यकर्ताओं की। आज तोसाम विधानसभा क्षेत्र के एक ऐतिहासिक गांव बापोड़ा में आज की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आपकी अपनी, जिन्होंने लगातार यहां का नेतृत्व किया, चौधरी बंसीलाल जी और श्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बाद लगातार 4 बार आपने जिता करके भेजा। ऐसी हमारी राज्यसभा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, हमारे यहाँ की प्रत्याशी, और वो इस क्षेत्र से लोकसभा की सांसद भी रही हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन कितनी सुशील, सज्जन, और जिसके मन में कुछ कर गुजरने की है। क्योंकि मैं गाड़ी में साथ साथ जब मैं आया था, कुछ समय मेरी उनसे बातचीत हुई। वो इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती है और वो कहती है कि ये मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिताजी ने, दादाजी ने और माताजी ने जो ये सौगात दी है, उसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिनके बारे में सुना, बहुत ही मेहनती, कर्मठ, ऐसे मुकेश गौड़ जी, जिले के महामंत्री भाई हर्षवर्धन मान जी, चेयरमैन व्यापार मंडल श्री रविंद्र जी बापोड़ा, सरपंच बापोड़ा सुग्रीव जी, मुकेश राठौड़ जी चुनाव प्रभारी, और हमारे राजस्थान से आए जिनको आप सुन रहे थे। इनकी एक कहावत है, इनको जहां लगाया जाता है, जहां ऐसी आवश्यकता होती है कि महेंद्र राठौर को कहां लगाना है, तो छांट करके लगाया जाता है। और इनकी खासियत है, वहां जाते हैं, वहां से सफल होकर के आते हैं। ऐसे हमारे महेंद्र राठौड़ जी, श्री शिव कुमार पारासर जी, राम प्रताप शर्मा जी, प्रोफेसर आत्म प्रकाश जी, सुरेश शर्मा जी, सुभाष पहलवान जी, मुनिपाल जी तमर, हमारे झुंझुनू से हमारे कई बार जिले के उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे भाई राजेश बाबल जी जहां आए, श्री नवीन जैन जी, अनिल शर्मा जी, और एक हमारे अलवर से हमारे रमेश रावत जी यहाँ आए हैं, और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे इस गांव के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। मैं अगर एक दृष्टि से कहूं तो ये गांव, ये ऐतिहासिक गांव है। ऐतिहासिक गांव इसलिए है कि स्वर्गीय पंडित देवी प्रसन्न जी भी यहीं के रहने वाले थे, जिन्होंने आपकी सेवा की। और मैं कहना चाहता हूं, यह वीरों की भूमि भी है, इसमें सबसे ज्यादा सैनिक भी हैं। और बात तो इससे और होती है कि जो हमारे जनरल बीके सिंह जी हैं, उनका भी गांव यही है, जो उन्होंने जनरल रहते हुए, मां भारती की सेवा करते हुए लगातार 2 बार हमारे मंत्री रहे, उनकी भी ये गांव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ऐतिहासिक गांव में मैं आपने बुलाया हूं,
मैं किरण जी, श्रुति जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। ये किसान की और जवान की धरती है और किसान जिस तरह से मेहनत करता है और मेहनत करते हुए वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। और हमारा जब किसान का बेटा वो जवान जब सीमा पर जाता है तो मां भारती की सेवा करता है। अगर उसको कहीं भी दिक्कत आती है तो अपने आप को मां भारती के लिए समर्पित कर देता है, लेकिन अपनी मां भारती की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसी मैं इस धरती को नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी से पहले आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरह से आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने इस मां भारती को आजाद कराने में हिस्सा लिया था। उनके मन में कई सपने थे, कई विचार थे जो आए थे कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी ठीक तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक तरह से आगे बढ़ सके थे। इसी ऐसे सपने उन्होंने देखे थे और उन सपनों का आधार यही था, क्योंकि वो तो जैसे जीवन काट रहे थे उन्होंने काटा था, क्योंकि गुलामी का जाल बहुत लंबे समय तक चला था। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष की स्थिति देखी और वो संघर्ष करते हुए हमको आजादी मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह की धारा बही थी, देश के अंदर जिस तरह की धारा बहते हुए देश एक भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है। अगर सही मायने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टी। आज आपने देखा होगा, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको पहले ले जाना चाहता हूं। किरण जी ने आपको बताया 2014 से पहले की हरियाणा की स्थिति देख लीजिए मेरे भाई और बहनों। 2014 से पहले क्या स्थिति थी, हरियाणा के अंदर क्या होता था। हरियाणा के अंदर अगर बालकों की नौकरी, विद्यार्थियों की नौकरी के लिए उनको क्या करना पड़ता था ये सब जानते हैं। जमीनों के घोटाले आप जानते हैं, फ्लैटों के घोटाले आप जानते हैं। ये घोटालों का हरियाणा बन गया था। किस तरह की लूट और गुंडागिर्दी होती थी वो आप सभी जानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा एक बार देखिए 2014 से पहले की भारत की स्थिति भी देखिए। आए दिन किस तरह से आतंकवादी आते थे, नक्सलवाद क्या स्थिति हो रही थी, आप सभी को पता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीब से उसका वास्ता नहीं रहा। कभी उन्होंने गरीबी हटाने का काम नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग 2014 से पहले हमारे युवा भाइयों को भी दिखाइए कि किस तरह की स्थिति देश के अंदर थी। मैं कह सकता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की परिभाषा बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, युवाओं से आह्वान किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी आपकी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके दिखा दिया। भारत का झंडा दुनिया में बुलंद हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा की
रफ्तार बढ़ रही है, विकास की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई जा रही है। पिछले 10 साल में आपने देखा है, क्या कोई आपने किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? क्या कोई घोटाला 10 साल के अंदर हुआ है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, 10 साल में एक भी किसी तरह की इस तरह की बात नहीं हुई। युवाओं को रोजगार मिलने का काम हुआ है, किसानों को हमने देखा है। आप दर्द नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारा किसान भोला भाला होता है, किसान हमारा भूल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछली बार यही समय था, यही बाजरे की फसल आ रही थी, राजस्थान के अंदर हम आंदोलन कर रहे थे किसान के लिए, एक एक गांव में जाकर के, एक एक विधानसभा में जाकर के, क्योंकि आपके यहां बाजरा 2300 रुपये में खरीदा जा रहा था, 2300 रुपये में। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मां 1200 में बाजरा बिक रहा था, 1200 में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर थी, उसने एक भी एमएसपी पर पैसा नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, गुजरात में सरकार, जहां 2300 रुपये में बाजरा खरीदा गया था और राजस्थान का किसान टुटुर टुटुर देख रहा था। और मंडी में जब जाता था, दादा 1200 रुपये में बेच करके आता था। कैसा लगता होगा उस किसान को? किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, सिर्फ किसान का नारा देने का काम कांग्रेस ने किया था। कभी किसान से नाता नहीं रहा, कभी मजदूर से नाता नहीं रहा। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब से चला आ रहा है, आप देखिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस के घोषणा पत्र जो ये आज अभी दिया है, उसको भी देख लीजिए। हर 5 साल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिए हैं। कृपया उन घोषणा पत्रों को आप पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्होंने किस तरह के वादे किए हैं? हमेशा जिस तरह के वादे करते हैं, इनकी आदत बन गई है। चुनाव आता है, ये अफवाह फैला देते हैं। चुनाव आता है, झूठा घोषणा पत्र लागू कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इनका कोई भी घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, इन्होंने उस घोषणा पत्र में क्या क्या वायदे किए हैं और पूरा कितना किए हैं। जरा ये बात देख करके वोटिंग मशीन तक जाना, आपका मन कह देगा कि ऐसे झूठे वादा करने वाले जनता को बगलाने वालों का कोई वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है, वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए और कहना चाहता हूं, मैंने सुना, मेरे को बताया अध्यक्ष जी ने कि इस गांव में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। अरे 40 साल से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की। अरे पूछो, मेरे बुजुर्ग मेरा सम्मान किया, मेरे को हैट पहनाया। उन सेना के नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी मांग थी आपकी? 40 साल से आप मांग कर रहे थे क्या? मांग कर रहे थे तो इस कांग्रेस के कान पर जूरे की क्या? अगर 1 रैंक 1 पेंशन का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी विदेश में जाते हैं। अरे आप तो एक गांव के आदमी हैं, वो तो विपक्ष के नेता भी हैं और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। जरा उनके बोल तो सुन लीजिए। अरे जब बोल सुनेंगे तो हमारे गांव में काम करने वाला व्यक्ति भी, उसके मन में मां भारती के प्रति जो श्रद्धा और भाव होगा, मां भारत के प्रति जो श्रद्धा और भाव होगा। अरे राहुल जी जरा सोचिए, आपने गांव खेत खलिहान तो नहीं देखा, लेकिन मां भारती के बारे में तो पढ़ा होगा, देश के बारे में तो सुना होगा। आप किस तरह की बात करते हैं? इसे तो मेरे गांव का वो मजदूर, अनपढ़,
वो भी इस तरह की बात नहीं करेगा जिस तरह की मां भारती के बारे में, देश के बारे में। इंशाअल्लाह उनसे तुम्हारा क्या संबंध है, जरा ये तो बता दीजिए। उनसे कौन सी पुरानी रिश्तेदारी है, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादी लोगों के जो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, देश की सीमाओं को असुरक्षित करना चाहते हैं, देश को विखंडन करना चाहते हैं, उनको जाकर के विदेश में उन लोगों से ऐसी कौन सी बात है जिनको आप बतियाते हैं, जरा जनता के सामने ये भी बता दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस धारा 370 के लिए राजस्थान और हरियाणा के हजारों नौजवानों ने वहां अपने सीने पर गोली खा के उन्होंने अपने आप को मां भारती के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित कर दिया, यह उन लोगों से तालमेल कर रहे हैं, उन लोगों से तालमेल कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर हमारा सिर का मुकुट है, क्या ये धारा 370 हटा सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये धारा 370 हटा सकते हैं? जिस तरह की ये बात करते हैं, मैं आपसे हरियाणा वालों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक संघर्ष करने के बाद देश को आजादी मिली है, देश को आजादी मिली है। और जिस जम्मू कश्मीर के लिए हमारे उन नौजवानों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए और दुनिया में पहले नंबर लाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी है और हरियाणा की हैट्रिक बननी चाहिए। यह निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं।